हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 5 की। इससे पहले 1, 2, 3, 4 अपलोड हो गए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके बाद भी देख सकते हो, इससे पहले भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। राइट, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और इसकी पीडीएफ आपको जैसा कि पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, असमानता का मापन करते हैं। मेजर इनइक्वालिटी लॉरेंज वक्र से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड? 2005 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब किसी देश की लोगों की प्रति आय में वृद्धि होती है तो मतलब वो इकोनॉमी का एक अच्छा साइन माना जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, तो ये बेरोजगारी का एक साइन नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? ये मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। तो प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप जितनी भी शॉर्ट वीडियो हैं आप वो रेगुलर फॉलो करिए और कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए। ज़रूरी नहीं है जो मैं शॉर्ट वीडियो उसमें क्वेश्चन अपलोड करती हूँ वो मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में भी इंक्लूड करूँ, तो आप उन्हें भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया? शेयर बाजार का नियंत्रण करता है, सेबी करता है, SEBI। इसकी आप फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन 6, द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज इन? RBI का मुख्यालय है मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन 7, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? नॉर्मन E. बोरलॉग। क्वेश्चन 8, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से या इंस्टीट्यूट से। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी वाले ध्यान रखिएगा कि परिषद से प्रकाशित होती है ना कि संस्थान से, और इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा कि काउंसिल होती है इसकी ना कि इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? काउंसिल होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है और काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से प्रकाशित होती है। राइट। क्वेश्चन 9 है, सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई थी कभी, उस समिति का क्या नाम है? राइट। What was the name of the committee formed by the government with the aim of doubling द इनकम ऑफ फार्मर्स? तो रंगराजन समिति। कौन सी कमेटी थी? दलवाई समिति थी। कौन सी समिति थी? दलवाई कमेटी। क्वेश्चन 10 देखते हैं। भारत में IDBI की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज IDBI एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1964 में। IDBI की फुल फॉर्म क्या है? आप ये ध्यान रखिएगा, ये MCQ में आ सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 11, IDBI के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो समन्वय एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, पुनर्वित्त, रिफाइनेंस, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी इसके कारण होते हैं। क्वेश्चन 12, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिर्फ एक 1 रुपये का ही नोट ऐसा है जिसमें गवर्नर के, जिस पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं, उसके सिग्नेचर नहीं होते हैं। इस पर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर हमारा सबसे अधिक सहयोग करता है। क्वेश्चन 14, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश हमेशा बढ़ता है। क्या होता है? जैसे जैसे किसी का भी अर्थव्यवस्था के विकास होता है तो हमारी GDP का क्षेत्र क्या होता है? वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 15, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इंडियाज GDP? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन 16, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को कम करके लाना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th ईयर प्लान वॉज टू ब्रिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया। आप जितने भी
5 ईयर प्लान थे। एक तो आप उनकी सबकी डेट याद कर लीजिए, किस सन से कब तक रहा, और उसमें 2-3 बातें होंगी खास, वो देख लीजिए। हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, राइट। क्वेश्चन 17 है, भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो स्वच्छता भारत निर्माण का अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडिया। क्लीनलीनेस भारत निर्माण का अंग नहीं है, क्लीनलीनेस। भारत कब तक ब्रिटिश उपनिवेशक रहा, हाउ लॉन्ग वॉज इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी। तो 14 अगस्त 1947 तक रहा था। भारत सन 1947 तक किसका उपनिवेशक रहा, वो ही क्वेश्चन का इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हुज कॉलोनी डिड इंडिया रिमेन टिल 1947। तो ब्रिटिश का रहा था। 20 ब्रिटिश शासनकाल में भारत में कितनी कृषि व्यवस्थाएं प्रचलन में थी, हाउ मेनी एग्रीकल्चरल सिस्टम वर इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो 3 हमारी जो सिस्टम थे वो प्रचलित थे। क्वेश्चन 21, ब्रिटिश शासनकाल की कृषि की व्यवस्थाएं, अभी हमने बात की 3 कृषि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। अब हम देखेंगे कौन कौन सी कृषि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एग्रीकल्चर सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, इसलिए वीडियो को दोबारा से स्टार्ट किया है। तो हम क्वेश्चन 21 देख रहे थे। ब्रिटिश शासनकाल की कृषि व्यवस्थाएं थी। एग्रीकल्चरल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पहला रेतवाड़ी प्रथा, दूसरा महलवाड़ी प्रथा, तीसरा जमींदारी सिस्टम, ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी थी, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 22, देश में निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रिया का प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 80% है। कितना है, 80% है। क्वेश्चन 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया हैज प्लेस इन द वर्ल्ड, 7वां स्थान है। 24, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, विच सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जलोढ़ एलुवियल सॉइल का सबसे ज़्यादा भाग है उत्तर प्रदेश में। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर है, विच सॉइल इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये भी क्या है, इन द इंडिया, नॉट अ वर्ल्ड। तो जलोढ़ मिट्टी, आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और भारत में भी सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है, हमें पेयर देखना है जो सही नहीं है। तो हमने पहले बात करी, आपको देख के पता चल जाएगा, यूपी लैटेराइट बता रखा है, जबकि हमने अभी बात की यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और एलुवियल सॉइल पाई जाती है जिसे बोलते हैं। तो ये वाला हमारा पेयर क्या है, ये रॉन्ग है। बट आप ये ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। लाल मिट्टी रेड सॉइल जिसे बोलते हैं वो तमिलनाडु में। बालुई मिट्टी पंजाब में, जिसे सैंडी सॉइल बोलते हैं, जो रेत की तरह होती है, वो कहाँ पाई जाती है, वो पंजाब में पाई जाती है। ये नोट करके लिखिएगा। कपास की मिट्टी को, कॉटन सॉइल को काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। इससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जहाँ भी कपास लिखा होगा उसका रिलेशन किससे होगा, हमारी काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल से होगा। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। भारत के किस हिस्से में पाई जाती है, जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जिसे पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लैटेराइट मिट्टी से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू द लैटेराइट सॉइल। गेहूँ, चावल, कपास। तो बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किससे हैं, लैटेराइट मिट्टी से रिलेटेड है। लैटेराइट मिट्टी से रिलेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, हॉर्टिकल्चर या बागवानी फसलें। आगे देखते हैं, निर्धनता दूर करने के उपाय हैं, वेज टू रिमूव पॉवर्टी, कृषि में सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, उद्योगों का विकास करना, डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 29, निर्धनता का परिणाम होता है, पॉवर्टी रिजल्ट, गरीबी का क्या परिणाम होता है, ए वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ने लगता है, अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, शिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन करियर्स, ये सभी। तो ऑल ऑफ दीज, इन सभी में बढ़ोतरी होती है। निर्धनता का सामाजिक कारण है, कॉज ऑफ सोशल पॉवर्टी, गंदी बस्तियां, स्लम्स, दूषित शिक्षा प्रणाली, करप्ट एजुकेशन सिस्टम, कर्मकांडों पर धन का व्यय, वेस्ट ऑफ मनी ऑन रिचुअल्स। तो ये सभी हमारे सामाजिक कारण हैं गरीबी के, और ये हमारे क्या थे, ये हमारे परिणाम होते हैं।
अब हम देखेंगे गरीबी के भौगोलिक कारण क्या होते हैं। तो ज्योग्राफी कॉज ऑफ पॉवर्टी, प्रतिकूल प्रकोप, नेचुरल डिजास्टर, जैसे अगर किसान हैं, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आ गई, फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या है वो नेचुरल कारण है जिससे और ज़्यादा किसान के लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी है प्रतिकूल जलवायु, अनफेवरेबल क्लाइमेट। तो ये ए और बी दोनों ही इसके ऑप्शन हैं। क्वेश्चन 32, प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, तो आजीविका, लाइवलीहुड, विवाह, मैरिज, शिक्षा, एजुकेशन, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी बाहर कमाने चले जाते हैं, विवाह के बाद भी, और शिक्षा के लिए भी बाहर लोग अपने घर से मूव करते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ये सब क्या, ये माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 33, भारत में सेवा कर कब से लगाया जा रहा है। सिंस व्हेन इज सर्विस टैक्स बीइंग लिवाइव इन इंडिया, तो 1994 से लगाया जा रहा है। आप ये भी नोट करके लिखिएगा। एग्रीकल्चर और डेयरी, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। हमारी कृषि और डेयरी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इससे ऑप्शन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। 32, भारत में सेवा कर निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर पेश किया गया था। द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो केलकर कमेटी द्वारा सिफारिश की गई थी इसकी। क्वेश्चन 35, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक हैं। रिपल्सन फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन, तो शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, ये सभी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी इसके कारण हैं। क्वेश्चन 35, CMIE के अनुसार 2021 में भारत की शहरी बेरोजगारी थी, तो 10.7% कितनी बेरोजगारी थी, 10.7% हमारी बेरोजगारी थी। और CMIE की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 36, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। हु कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। योजना आयोग, UNO कौन करता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिख गया है, ये वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 36 मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को ये कंफर्म नहीं है, तो आप ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, ठीक है। मैं कुछ गलत नहीं कराना चाहती, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 37 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि SMSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज नॉट यूज्ड बाय SMSO। तो चालू मासिक स्तर, करंट मंथली लेवल प्रयोग में नहीं लाया जाता है। भारत में किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री डू मोस्ट माइग्रेंट्स कम टू इंडिया। तो ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। क्वेश्चन 39, सरकारी बजट के उद्देश्य होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स आर आय एवं संपत्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, GDP की वृद्धि, GDP ग्रोथ, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज हमारे सभी कारण होते हैं। मैंग्रोव बहुतायत में उत्पन्न होता है। मैंग्रोव्स आर प्रोड्यूस्ड इन गंगा डेल्टा में, जिसको आप गंगा डेल्टा या इंग्लिश में गैंगेस डेल्टा, जो भी आप बोलते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू, तो वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।